सोचिए, आपने जिंदगी के 10 साल अमेरिका में बिताए हों, मास्टर्स किया, शानदार नौकरी की, सिस्टमैटिक तरीके से अपनी जिंदगी जी, लेकिन फिर अचानक आपसे सब कुछ छिन जाए। आप इंडिया लौट जाते हैं इस उम्मीद से कि चलो अपना देश है, वहां पर तो कुछ अच्छा कर ही लेंगे। लेकिन फिर जो सिचुएशन आपके सामने आती है वो आपके लिए एक सपना नहीं बल्कि एक नाइटमेयर बन जाती है। जी हाँ, आज की कहानी इस वीडियो में एक ऐसे ही यूएस रिटर्न टेकी की है जिसे अमेरिका में 10 साल बिताने के बाद वापसी पर सिस्टम, सड़क, हवा और लोगों की उदासी ने तोड़ कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम उस यूएस रिटर्न टेकी की कहानी बहुत डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्यों ये सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक अलार्म है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक केयर। दरअसल रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। ये पोस्ट एक इंजीनियर की है जो 2024 में एक फॉर्च्यून 500 कंपनी से ले ऑफ का शिकार हुआ। उसने रेडिट पर लिखा कि मैं 10 साल अमेरिका में रहा, मास्टर्स किया, 8 साल काम किया है, 2 साल ओपीटी पर और 6 साल H1B वीज़ा पर। फिर 2024 में मेरी नौकरी चली गई और मेरा ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन भी कैंसिल हो गया। 300 लोग उस ले ऑफ का हिस्सा थे जो 2024 में हुआ, तो मजबूरी में इस इंडियन टेकी को भारत लौटना पड़ा। पहले वो बहुत एक्साइटेड थे कि भाई घर लौट रहे हैं, अपने देश में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन वो जो महसूस कर रहे थे वो जल्द ही एक तरह से नाइटमेयर बनना शुरू हो गया। इस टेकी ने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसी जगहों पर रहने के बाद लिखा कि भयानक सड़कें हैं, टूटी फूटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेमतलब की कंस्ट्रक्शन हर जगह होती रहती है। इसके अलावा इस रेडिट यूजर ने एक लाइन ऐसी लिखी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि कार में कूड़ा है, खिड़की खोलो और बाहर फेंक दो, पेशाब करनी है रोड के किनारे कर दो, कोई शर्म नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि आई एम डन, मैं इस जगह से टूट चुका हूँ, मैं मर रहा हूँ, अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। ये कोई ड्रामा नहीं था बल्कि एक ईमानदार इंसान की चीख थी जो कल्चरल शॉक और सिस्टम की बेरुखी से परेशान हो चुका है। रेडिट यूजर की पोस्ट ने इंटरनेट पर एक डिबेट छेड़ दी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो कुछ कहा गया है वो बिल्कुल सच है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो रेडिट यूजर को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर कह रहा है कि हमें से ज्यादातर ने इंडिया के बाहर की जिंदगी नहीं देखी है, इसीलिए हमें नहीं पता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं। एक यूजर ने सुझाव भी दिया और कहा कि इंडिया के बड़े शहरों से हटकर छोटे शहरों में जाओ, जम्मू या फिर कोई दूसरा जो शांत टियर 2 शहर है वहां जाओ। एक अमेरिकन व्यक्ति ने कहा कि मिडिल और अपर क्लास में एंटाइटलमेंट इतना है कि बदलाव की कोई भूख ही नहीं है। रिवर्स माइग्रेशन यानी कि जो लोग बाहर से वापस भारत आते हैं उनके लिए ये सफ़र भावनात्मक तरीके से, मानसिक तरीके से और सिस्टम से टकराव वाला होता है। उन्हें लगता है कि वो तो घर लौट रहे हैं, लेकिन घर की हालत तो अब बदल चुकी है। सपने थे कि अपने देश में कुछ करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ने उन्हें तोड़ दिया है। कई लोग ये लड़ाई हिम्मत से लड़ते हैं, लेकिन कई सारे लोग आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये तो समझ में आ गया है कि इंडिया वर्सेस अमेरिका वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो कोई बहस का मुद्दा नहीं है। कल्चरल शॉक की वजह से और सिस्टम और व्यक्ति की उम्मीदों की वजह से अक्सर इस तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं। उन्हें लग रहा था कि जब उन्होंने इतने साल अमेरिका में काम किया है, सब कुछ बहुत सॉर्टेड रहा है, तो जब वो भारत आएंगे तब भी चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो यूएस से काम करने के बाद वापस इंडिया में आते हैं उन्हें अक्सर इमोशनल और कल्चरल शॉक का सामना करना पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो यूएस में जाकर H1B वीज़ा लेकर या फिर ओपीटी पर काम कर रहे हैं, अब भारत में उनके लिए काम करना और एक तरह से सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास इंतजामात नहीं हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कल्चरल शॉक की वजह से सफ़र कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।